सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल का नामकरण इस प्रकार किए हैं। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी श्रृंगार काल और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल नाम दिए हैं। अब रीतिकाल के प्रवर्तक के बारे में यहाँ पे विद्वानों में मतभेद है, लेकिन रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, रीतिकाल में अगर आचार्य का गुण, शिक्षक का गुण किसी में है तो वो केशव है। तो इसलिए शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी माने गए हैं, है ना। अब रीतिकाल किसे कहते हैं या रीति ग्रंथ क्या है, इसको देखिए। रीति शब्द रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव से बना है। रीतिकाल में भी श्रृंगार प्रधान रचनाएं और लक्षण ग्रंथ लिखे गए, जिसमें नायिका भेद प्रधान था। अतएव काव्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित लिखे गए लक्षण ग्रंथ ही रति ग्रंथ कहलाए। ये अब नायिका भेद क्या है ना, क्योंकि नायिकाओं को भी कई भागों में विभक्त किया गया है भरत मुनि के द्वारा, है ना। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, रचयिता हैं, उन्होंने नायिका भेद के अनुसार नायिकाओं के 8 प्रकार बताए, जिसमें से पहला है वासक सज्जा, दूसरा विरहोत्कंठिता, तीसरा स्वाधीन पतिका, चौथा कलहांतरिका, पांचवा खंडिता, छठा विप्रंधता, सातवां प्रेषित भर्ता और आठवां अभिसारिका नायिका ना। इस तरह से उन्होंने नाम दिया है। अब इनके भी कई भेद हो जाएंगे, ठीक है ना। अभिसारिका में भी ये देख लीजिए कि श्वेत अभिसारिका नायिका, कृष्ण अभिसारिका नायिका, है ना। तो आप नायिका जानते हैं, जो किसी कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी या किसी काव्य में जो प्रमुख स्त्री पात्र होती वो नायिका है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पात्र होते हैं, लेकिन उन्हीं पात्रों में से कुछ प्रमुख, कुछ श्रेष्ठ होते हैं, उनको नाम दिया जाता है नायक और नायिका ना। अब इस तरह से नायिका भेद में आप ये भी देखेंगे कि कहीं कहीं आता है मुग्धा नायिका, मध्या नायिका, प्रौढ़ा नायिका, इस तरह की नायिकाओं का भी चित्रण आपको मिलेगा। लेकिन यह आप जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इसका विस्तृत रूप पढ़ेंगे। अब नायिका भेद के बारे में और भी एक चीज़ देख लीजिए कि जब किसी नायिका को दिखाना होता है तो उसके शारीरिक सौंदर्य को लोग दिखाते हैं, तो नक्शिक और शिखनक के माध्यम से, या तो पहले सिर से दिखाएंगे या तो पैर से दिखाएंगे। अगर सिर से दिखाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसकी माथे पे लगे टीका को, फिर बिंदी को, फिर उसके गाल को, फिर उसके होठ को ना। आंखें तो छूट ही गई, आँखों को भी दिखाते हैं ना क्योंकि आंखें तो सबसे बड़ी, लागा लागी लोयन करे या नाहक मन बध जाए, आंखें ही तो हैं सबसे खतरनाक। तो इस तरह से बेटा, वहीं अगर नक्शिक दिखाना होता है तो सबसे पहले पैरों को दिखाएंगे। पैरों में जो पाजेब पहनी है ना, पैर के अंगूठे, पाजेब, धीरे धीरे करते उसकी कमर को, फिर उसके पूरे शरीर को, फिर वहीं गाल, होठ, आँख और माथे को दिखाते हैं। इस तरह से दिखाने का मतलब वो चित्रण कर लिखते हैं। इस तरह से कवियों ने लिखा है नायिकाओं को आधार मान, केंद्र मान के, ठीक है। अब रीतिकाल के विभाजन कहें देखिए, रीतिकाल को 3 भागों में बांटे गए। 3 प्रकार के कवि हुए, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध है कवि चिंतामणि,
देख लीजिए, केशव देव पद्माकर। और रीतिवध क्या है कि काव्य शास्त्रीय परंपरा का उदाहरण देकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि रीतिवध कहलाए। रीति सिद्ध क्या है? ये कवि सिर्फ इसमें बिहारी अकेले आते हैं कि काव्य शास्त्रीय परंपरा का ज्ञान रखते हुए भी इससे अलग रचना करने वाले कवि हैं रीति सिद्ध। इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी, क्योंकि बिहारी जो हैं रीति काल के श्रेष्ठ कवि, इसीलिए तो कहा गया सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, है ना। और घनानंद आ जाएंगे रीति मुक्त में, बोधा, ठाकुर, आलम, बहुत सारे रचनाकार हैं, लेकिन प्रमुख नाम कुछ ही हम यहाँ पे दिए। लक्षण ग्रंथों के बंधन को अस्वीकार करते हुए स्वच्छंद रूप से काव्य रचना करने वाले कवि रीति मुक्त कहलाए। इस तरह से कवियों का विभाजन किया गया है। रीतिकाल की विशेषताओं को, प्रवृत्तियों को बेटा मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए कि रीतिकाल में श्रृंगारिकता का, विलासिता का आधिक्य हो गया था और सामाजिक परिस्थितियां सामंतवादी हो गई थी। वहाँ के जो शासक थे वो विलासी, भोग विलासी हो गए थे, है ना। नारियों को निजी संपत्ति समझने लगे थे उस समय, है ना। और सांस्कृतिक परिस्थिति की बात करें तो ये भी लिखा है साहित्य के इतिहास में कि औरंगजेब की जो कट्टर धार्मिक नीति थी वह मंदिरों मठों को क्या करना, तोड़ना, और जो पीठासीन थे, वहाँ के पीठाधीश थे यानी मठ के अधिकारी थे, उनको लोभी प्रवृत्ति और यहाँ कामुक बना दिया, है ना, इस तरह से उन्हें लोभ दे करके। क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा कि हर धर्म का अर्थ होता है धारण करना, तो उसमें हम नहीं चर्चा करना चाहते, लेकिन जब आप कक्षा में आएंगे तो इस पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। और आगे है कि जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो भी सही नहीं थी, है ना। उस समय जो था देश में मुगलों का साम्राज्य क्या होता, वैभव पे था। धीरे धीरे औरंगजेब के कारण पतन का भी आरंभ होना शुरू हो गया था, है ना। तो इस कारण से रीतिकाल में देश की चिंता किसी को नहीं थी, राष्ट्रीयता का बहुत ही ज़्यादा अभाव था, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण रीतिकाल जो है सिर्फ और सिर्फ विलासिता का काल माना गया। अब इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।